शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलाननं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितात्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिश्चिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोः वक्त्रादिविस्थितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो एकं सारं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि परमापेकं तस्य देवस्य सेवा। अथ प्रथमोऽध्यायः 26वां श्लोक है। 26वां पीछे के वो छोड़ दें, वो अपने आप पढ़ लीजिए। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदा च एव सेनयोः उभयोरपि एव सेनयोः उभयोरपि। इसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं के बीच स्थित हुए पिता के भाइयों को, अपने पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों एवं ससुरों को और अपने सुहृदों को भी देखा। उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वो अत्यंत करुणा से युक्त हो गए और कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले कि हे कृष्ण, ये जो युद्ध की इच्छा से सब लोग खड़े हैं, अपने स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग सीदंती, मेरे अंग कांप रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। इस कारण से गांडीवं संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव
मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है। ये सब इतना ज़्यादा उनको कंपन और भय हो रहा है, इतना उनमें गर्मी उत्पन्न हो गई, उनकी त्वचा जलने लगी तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए खड़ा रहने को भी मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, इन लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूँ, ये लक्षण अनुकूल नहीं है। युद्ध जो होगा उसमें ये लक्षण मुझे अनुकूल नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं है, अपने ही लोगों को मारना कोई कल्याण की बात नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। इसलिए हे कृष्ण, ऐसा त्याग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग कह देते हैं। जहाँ अपने देने की बारी आती है वहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किं नो राजेन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो, राज्यं भोगा सुखानि च, नैवेव स्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा धनं च। हे कृष्ण, मैं इस प्रकार में अपने लोगों को मारकर मैं जीतूंगा तो ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा राज्य भी नहीं चाहिए। मैं किसी प्रकार के सुख को नहीं चाहता गोविंद, हमें राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात क्या प्रयोजन, अथवा भोगों से और जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन, जब कोई बचेगा ही नहीं तो मैं जी के अकेला क्या करूँ। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि इच्छित हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इसलिए गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी जितने भी संबंधी लोग हैं सब खड़े हैं। हे मधुसूदन, मारने पर भी 3 लोग के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, और पृथ्वी के लिए तो कहना क्या है, मुझे कोई कहे मुझे 3 लोग का राज मिलेगा तब भी मैं नहीं मार सकता, और केवल छोटी सी पृथ्वी के लिए मैं भला कैसे मारूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, हम नहीं मारना चाहते, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर भला हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त हुए ये लोग, लोभ से भ्रष्ट इनका चित्त है, ये लोग कुल के नाश के लिए दोष को मित्रों के साथ विरोध करने में भी पाप को नहीं देखते। कुल के नाश करने से होते हुए भी दोष को जानने वाले हम लोग तो जानते हैं कि इससे कुल का नाश हो जाएगा, इस दोष को हम लोग जानते हैं, और इस पाप से हटने के लिए क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात अवश्य ही विचार करना चाहिए। क्योंकि कह रहे हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृतस्म, धर्मो भवति युध्यता, अधर्मः अभिभवति उत, कुल के नाश होने से सनातन, जो सनातन कुल के एक धर्म है वो समाप्त हो जाए। जब कुल ही नहीं रहेगा तो धर्म का पालन भी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। और धर्म के नाश होने से, जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। जब कुल धर्म का पालन जो नहीं करता तो जो पालन न करने से जो पाप है ये दबा लेता है, अर्थात उस कुल का पतन हो जाता है। आजकल लोग इस बात को नहीं समझते। आजकल किसी को पता नहीं उनका जन्म किस कुल में हुआ।
और उनके कुल की क्या मूल धर्म मर्यादाएं हैं। हर कुल की धर्म मर्यादाएं मूल मर्यादाएं होती हैं जिनको पालन करना बहुत आवश्यक है, और जिनको जब नहीं पालन किया जाता तो ना पालन के करने से जो उत्पन्न हुआ पाप है उससे सबका चित्त तो मन दब जाता है, अपने स्तर से वो परंपरा नीचे गिर जाती। इस प्रकार से अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलैः स्त्रियः त्रिषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप से अधिक जब कुल को अधिक पाप दबा लेता है, तब पाप जब अधिक बढ़ जाता है तब कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं, जहाँ तहाँ संबंध बनाकर उनसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो चाहिए जब आगे हमें रहना है तो हमें आगे भी कोई चाहिए, कैसे भी चाहिए, और जब हमारा कोई कुल दमन तब जहाँ जो मिले बस वही ठीक है। और हे वासने, जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ऐसा वर्ण संकर अब कहेंगे वर्ण संकर माने जिसकी बुद्धि स्थिर न हो, जिसकी बुद्धि लक्ष्य में न लगे, जिसका मन हमेशा चंचल रहे, जो कभी एकाग्र न हो, जिसकी गति कभी धर्म में न हो, चैतन्य की ओर जिसकी गति कभी न हो, ऐसा वर्ण संकर। जो वर्ण संकर होते हैं उनका बाहर का भले ही सब ठीक ठाक हो, लेकिन अंदर उनको डिस्टर्बेंस होता है, अंदर वो अस्थिर होते हैं। तो ऐसे वर्ण संकर से कुल घातियों को, अब कुल में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जाए जो बिल्कुल केंद्रित नहीं है, तो उससे जो पूर्वज लोग हैं उनको नरक में जाने के लिए ही कोई वर्ण संकर उत्पन्न होता है। पिंड आदि क्रिया, जल की क्रिया वाले ये सब पितर लोग अपने अपने लोगों से, अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते, क्योंकि जब उनको श्राद्ध तर्पण नहीं होगा, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, आप देंगे उन तक वो पहुँचेगा ही नहीं, आपको विधि विधान ही नहीं मालूम, आपको लगेगा सब पंडित जी अपनी जेब भरने के लिए बता रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, तो हम ही ऐसे ही कर लें, और तुम्हारा चित्त स्थिर है नहीं, तो फिर वो उनको नहीं मिलता। जो जिस विद्या का, जो जिस योग्यता का अधिकारी है, जिसमें जो अधिकार है, वो उसका जब पालन करता है तभी उसका कर्म पूरा होता है, नहीं तो कर्म पूरा नहीं होता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म तो जाति के धर्म है। अब आजकल जाति को लेके बड़ा बवाल, बड़ा बवंडर, आप जाति कहो ही ना, जबकि जाति का अर्थ मनुष्य को कहते हैं जातक। जो व्यक्ति जब उत्पन्न होता है बच्चा, उसको क्या कहते हैं? जातक, ज्योतिषी भाषा है। अब उस जातक का जहाँ जन्म हुआ, उसका जो परिवेश है, उसका जो बाह्य शारीरिक आधार है, उसका जो संबंध, उसका जो परिकर है, उसमें जोड़ दिया ही वो उसको व्यक्त करता है कि इसका परिकर, इसका स्थान ये क्या है। उसका वर्णन जब होता है तो उसको जाति कहते हैं। कोई खराब चीज़ नहीं है, वर्ण उससे अलग चीज़ है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, ये कोई खराब नहीं है। अब चूँकि पता नहीं है किसी को, इसलिए लोग उसके विषय में बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ, कोई कहता हम नहीं मानते। जातक जो उत्पन्न हुआ उसको तो मानते हैं, और जहाँ उत्पन्न हुआ क्यों नहीं मानोगे? उसका बाप का नाम क्यों नहीं लोगे? उसके दादा परदादा, उसके कुल का नाम क्यों नहीं लोगे? तो वही सबको मिला के अलग अलग सबका नाम कैसे करेंगे? ये कह दिया कि जाति में उत्पन्न हुआ, इसका परिकर ये है, बस इतनी सी बात है जाति। लेकिन आजकल जो बवंडर एक बना रखा है इन लोगों ने, वो बवंडर लायक चीज़ नहीं है, समझ की कमी है, समझते नहीं। और जो इतना राग द्वेष, आपसी व्यवहार में इतना राग द्वेष है, इस कारण से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। राग द्वेष पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, मोहाशक्ति वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिससे भी दोष मन में पनपे, हमारा पतन हो,
वो व्यवहार समाज में भी नहीं होना चाहिए, चाहे जो कोई हो। इससे ये सब विभिन्नताएं बढ़ती हैं, वैमनस्यताएं बढ़ती हैं, समाज टूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और जनार्दन, जब कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास रहता है, वो नरक में वास करते हैं, एक ही वृत्ति में घिरे रहते हैं, उनके मन की वृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, वो उसी में घिरे रहते हैं, और सूक्ष्म देह में भी रह के वो उसी में घिरे रहते हैं, अर्थात वो कहीं भी इधर उधर जा नहीं पाते। इसलिए इस हमें शोक हो रहा है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस पाप को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए हम उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी हमारे बंधु लोग सामने रण में हमें मार देंगे तो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इस प्रकार उद्विग्न मन लिए हुए अर्जुन कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। अब जब बैठ जाते हैं तो इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्र वाले उस अर्जुन के पति भगवान मधुसूदन ये कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर्मार्जुन। अब ये कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हें इतना शोक उत्पन्न हो रहा है, तुमको विषमे ये परिस्थिति नहीं है कि इस तरह की भावनाएं तुम्हें उत्पन्न हो। ये विषम स्थल में ये अज्ञान, कश्मल माने ये अज्ञान तुम्हारा किस कारण से उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही इससे कोई कीर्ति हो। तीनों बातें नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में माने जब उस बात का अवसर नहीं होता है तब वो कोई दूसरे बेअवसर वाली बात उनको उत्पन्न नहीं होती, और स्वर्ग सुख को भी नहीं देने वाला है, ना ही इससे कोई तुम्हें कीर्ति मिलने वाली है अर्जुन, क्योंकि ये नपुंसकता को तुम प्राप्त न हो, अर्थात ना तो ये पुरुषार्थ है और ना ही पुरुषार्थहीनता है। ये तो वो बीच की चीज़ है कि तुम चाहते भी हो कि तुम्हें सारा कुछ न्याय धर्म के अनुसार बंटवारा हो, और तुम उसके लिए जब अवसर उपस्थित है, सब कुछ करके देख लिया गया, उसका परिणाम नहीं आया, अब जो करना है उसमें भी तुम नहीं करना चाहते हो, तो ये नपुंसकता है। जब जो विचार करना चाहिए तो वो विचार नहीं करना चाहते, इससे तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परंतप, ये तुच्छ है, हृदय की दुर्बलता, अज्ञान हो जाना, अज्ञान का प्रकट हो जाना, ज्ञान की जगह हृदय की दुर्बलता है। और इसको त्याग के लिए, इसको त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, इस रणभूमि में ये जो मेरे अपने खड़े हो, इसमें पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनके सामने मैं किस प्रकार से बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये तो दोनों ही हमारे पूज्य हैं। और गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वा अर्थकामान् इयैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् महानुभाव, ये गुरुजनों को आहत्वा न मारकर
इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी भोगना, हमें गुरुओं को न मानना पड़े और हमें भीख मांग के खाना पड़े, इसको मैं कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुओं को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम भोगों को ही तो भोगूंगा, कामनाओं की पूर्ति होगी और संपदा मिलेगी। मैं अगर मार भी दूंगा तो हमें जितनी कामनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई उनको मैं भोगूंगा, तो मैं कामनाओं को अभी त्याग देता हूँ और ये धन संपत्ति मुझे चाहिए नहीं। और ये लोग अगर हमारा सब कुछ छीने रखेंगे, हमें भीख मांग के खाना पड़ेगा तो हम खा लेंगे, हमें संतोष रहेगा। न चैत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः इस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्य दोषो महत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् हमें भी नहीं जानते, अब कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, और पहले अध्याय में सब कुछ जानते थे, ये सब हमारे संबंधी हैं, इनको मारना पाप। अब कह रहे हैं हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। अब थोड़ा सा अंदर से जागृति आई। और अथवा हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि ये लोग हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कायरता रूप दोष करके कायरता को अर्जुन प्राप्त हो गए। अब उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं उपहत स्वभाव वाले अर्जुन। धर्म के विषय में जो मोहित चित्त है, धर्म के विषय में धर्म की बात करते हैं और उनके चित्त में क्या हुआ, मोह वृत्ति उत्पन्न हो गई। धर्म और मोह दोनों एकदम अलग अलग चीजें। धर्म में मोह की कहीं कोई जगह, मोह तो दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धर्म दोष नहीं है। तो धर्म के विषय में जो मोहित है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ मेरे लिए कल्याणकारी साधन हो वो आप मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। मैं आपके शरण हूँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद नहीं प्रपश्यामि यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर कि मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। भूमि में मुझे धन धान्य संपन्न भूमि मिल जाए, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं फिर भी राज्य मुझे मिल जाए और देवताओं की तरह मैं स्वामी हो जाऊं,
मैं देवताओं की भांति मेरी अर्चना पूजा होने लगे, मुझे सब प्राप्त हो जाए, फिर भी उसके बीच में मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर दे। जो मेरी इंद्रियां सूख रही हैं उनको शोक न हो, वो शोक को दूर कर दे, वो उपाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्सेति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे राजन, जो अर्जुन निद्रा को जिन्होंने जीत लिया था, अर्थात सोने पर जिनकी विजय हो गई थी, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान को मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कह के चुप हो गया। और ये भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वम् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासु न गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम अकरे अर्जुन अशोच्यान, ना शोक करने योग्य जो चीजें हैं उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। तुम इनको सबको मार दोगे, मर जाएंगे, तुम्हें दुख होगा। अरे जिसका जन्म हुआ है वो तो एक दिन मरेगा ही, क्या पता इनकी इसी बहाने मौत बदी हो, उसमें तुम्हारा क्या दोष। शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश, पंडितों के वचनों को कहते हो। पंडित का अर्थ होता पंडा बुद्धि यस्य सा पंडिता, जिसकी बुद्धि बहुत गहरी हो, गहरे जल के समान जिसकी बुद्धि शार्प जिसको पंडित है। और पंडितों ज्ञानियों के से तुम वचन कह रहे हो। पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो अभी हैं वो तो शोक करने योग्य है नहीं, और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए शोक। अगर पंडितों की ही बातें कर रहे हो तो जो हो गया उसके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, और जो नहीं हुआ अभी वर्तमान में जो सब है उनके लिए शोक करना ही व्यर्थ है। क्योंकि कभी भी न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। करें कि अर्जुन, क्योंकि ये आत्मा नित्य है, इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात मैं हमेशा था, और ऐसा भी नहीं है कि तू किसी काल में नहीं था, ऐसा भी नहीं, तुम भी थे। और ये राजा लोग नहीं थे, ये भी सब थे। और ना ऐसा इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात सब लोग रहेंगे, सबके कपड़े बदल जाएंगे लेकिन सब लोग वही रहेंगे, वही सब घटनाएं होंगी, वही सब क्रियाएं होंगी, वही सारा जगत इसी प्रकार चलता है। क्योंकि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति।
जीवात्मा इस देह में पहले कुमार अवस्था को प्राप्त होता है और उसके बाद वो जीवात्मा युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है और फिर उसको अन्य शरीर की प्राप्त हो जाती है। तो जब ये घटनाएं घटती हैं, कुमार से युवा कोई कब हुआ कोई नहीं जानता, युवा से कोई वृद्ध कब हुआ ये भी कोई नहीं जानता, और वृद्ध से जब उसका शरीर बदला, शरीर छूटा, अन्य शरीर उसको मिलने की बारी आई, तब सब जानते हैं। बाकी दो अवस्थाएं कोई किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन धीर पुरुष इन तीनों में मोहित नहीं होते। इसलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में उसको मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह माने वो जैसी कल्पना कर रहा है कि ऐसा ही रहे, ऐसा ही हो, वैसा ही हो, ऐसा धीर पुरुष नहीं कहता। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, आगमापायिनो नित्या, शान्तितिक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार से वातावरण में सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर हैं और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तुम सहन करो। जैसे कभी सर्दी हुई, कभी गर्मी हुई, तो सर्दी भी सहन करनी होती है, गर्मी भी सहन करनी होती है, और सुख भी होता है, दुख भी होता है। ये सब इंद्रियों में अनुभव आने वाले विषय हैं इनको, और ये सब अनित्य है। पता है अभी थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, सुबह सुबह बहुत ठंड है, थोड़ा इंतजार करो, सूर्य निकल आएगा तो गर्मी हो जाएगी। इस प्रकार से सब अनित्य है, इनको तुम सहन करो, क्योंकि दुख सुख को समान समझने वाले, जो सुख और दुख को समान समझते हैं, वो धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और इनके जो विषय हैं बाहर, जो धीर व्यक्ति हैं, जो जिनकी बुद्धि स्थिर है, इंद्रियों के विषय उनको व्याकुल नहीं कर सकते, न व्यथयन्ते, वो इंद्रियों के विषय से कभी व्याकुल नहीं होते। जो पुरुष सुख दुख से और इंद्रियों के विषयों से कभी व्याकुल नहीं होते, वही अपने मुक्त स्वरूप को जानने के योग्य हैं, वही मोक्ष के अधिकारी हैं। कैसे बंधन नहीं है आत्मा को, वही उस विद्या को जान पाते हैं। जो इंद्रियों के विषयों को और सुख दुख को समान नहीं समझते, इनमें जो समस्थित नहीं रह पाते, वो इस विद्या को समझने के योग्य भी नहीं होते। वो मोक्ष की विधि, उसकी संकल्पना ही नहीं जान पाते, इससे कैसे छूटे। और जो इसको समान समझेंगे, वही इसके छूटने की विद्या उनको प्राप्त होती है, वही इसके अधिकारी हैं। परमात्मा उन्हीं पे कृपा करता है जो जीवन में समता को लाते हैं, जो जीवन में अपने बाह्य जीवन में सुख दुख को समान समझते हैं, और इंद्रियों के विषय जिसको कभी व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष विद्या को पा पाता है, दूसरा नहीं। क्योंकि नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। क्योंकि असत वस्तु, जो असत है, उसका तो अस्तित्व है ही नहीं। असत है जो उत्पन्न होता है, जो नष्ट हो जाता है, जो बनता है, जो बिगड़ता है, वो असत है। और जो सत है, जिसमें बनना बिगड़ना होता है, जो केंद्र है, उसका कभी अभाव नहीं होता। अभी आज एक बिगड़ा, फिर नया बनेगा, फिर नया बिगड़ेगा, फिर बनेगा, इस तरह चलता रहता। इन दोनों का ही तत्व कि किस तरह से स्थिरता है
सत का अभाव नहीं होता और किस तरह असत का अभाव रहता है, असत रहता है, सत का अभाव नहीं है। ये जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, ये दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है कि असत वस्तु का भाव नहीं है। भाव माने अस्तित्व, स्थिरता नहीं है, और जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं है। ये दोनों बातें जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके द्वारा जानी जाती हैं ठीक से। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। क्योंकि अर्जुन तुम नाश रहित उसको जानो। अविनाशी, अविनाशी किसे कहते हैं? उसको जानो कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, जो सारे जगत में व्याप्त है, या जो सारा जगत हमें जो दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, वो उस अविनाशी पर ही स्थिर है। कण कण में, कण कण उसी में। अविनाशी तुम उसको जानो, नाश है तो उसको जानो, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि ये जो अविनाशी तत्व है, ये जो ब्रह्म तत्व है, इसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वही है केवल। दूसरा हो तो विनाश करे, और दूसरा है नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, इसलिए उसका कोई कभी विनाश कर नहीं सकता। अंतवंतै में देहा अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तस्माद्युद्धस्व भारत। और ये जो नाश रहित अप्रमेय, अप्रमेय माने जिसका कोई चिन्ह नहीं, जिसके कोई प्रमेय नहीं, इसका कोई चिन्ह नहीं, जिसकी कोई ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा आप उसको जान सको। ये जो नाश रहित है, अप्रमेयस्य नित्य स्वरूप, ये जो नाश रहित है, कौन है अप्रमेय? जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई चिन्ह नहीं, जिसका स्वरूप नित्य है। ये शरीर में जो रहता है जीवात्मा के, सब शरीर अंतवंता, जितना भी शरीर जीवात्मा धारण करता है, ये सब नाशवान। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध को करो। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप, अभी जीवात्मा के लिए कहा गया, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, जो जिसका स्वरूप नित्य है, उसको जीवात्मा कहते हैं। उसके ये सब शरीर, जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए तुम युद्ध करो। नैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को मारने वाला, कि आत्मा उसको मारता है, तथा जो इसको मरा हुआ हम समझते हैं, आत्मा मर गया, आत्मा ने मारा और आत्मा मर गया, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ना तो ये आत्मा कभी मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता। आत्मा तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, केवल जीवात्मा तक ही सबकी पहुंच है। जीवात्मा ही अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। ऊपर जो कहा, जीवात्मा अप्रमेय है, नित्य है, नित्य है, नाश रहित है, ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो,
क्योंकि जो आत्मा को मारने वाला समझता है। लोग ऐसी लोक भाषा में प्रचलन है कि उसकी आत्मा ने मार दिया, उसकी आत्मा मर गई। और जो इसको मरा हुआ मानते हैं वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा का तो पता नहीं, आत्मा तो कोई जानता नहीं। शरीर को धारण करने वाला तो जीव है, और जीव और आत्मा में बड़ा अंतर। जीव है उसकी प्रतिच्छाया, चित छाया, और चैतन्य आत्मा है, उसकी छाया जीवात्मा है। वो ये सारा काम होता। आत्मा तो एक है, आत्मा का तो किसी को ही पता नहीं, क्योंकि आत्मा कैसा है बता रहे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, विनाशिनं नित्यं, विनाशिनं नित्यं, यायेनम् अजाव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ, कम घातयति हन्तिकम्। क्योंकि आत्मा किसी काल में जन्मता है नहीं, इसका कभी जन्म नहीं होता और ये कभी मरता भी नहीं, अथवा न ये आत्मा एक बार हो गया दोबारा हो जाए, ये बस है। और ये अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश कभी नहीं होता। और अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानते हैं, जो पुरुष पहली बात तो इस आत्मा को जानते, जिनके दिमाग में शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर जीवात्मा और आत्मा इन तीनों का भेद जो जानते हैं कायदे से, और इसको जो नाश रहित जानते हैं, इसका नाश क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, और जो इसको नित्य जानते हैं, किस प्रकार ये नित्य है, अजन्मा और अव्यय, कभी ये खर्च नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, ये बात वही लोग जान सकते हैं। बाकी बात सबकी समझ में आने लायक नहीं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा, ये आत्मा नहीं जीवात्मा, आत्मा से नीचे चित छाया, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। क्योंकि अगर कोई ये प्रमेय हो तब तो इसको कोई मार सके, कोई प्रमेय तो मिलता नहीं। प्रमेय जो शरीर है, शरीर छूटता है, और ये इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, क्योंकि ये स्थूल नहीं है, और इसको आग में नहीं जला सकते। वही जलाएगी जिसमें आग होगी, तो ना तो इसमें आग है, ना इसमें पानी है, ना जल है, ना आकाश है, इससे सबसे वो परे है। तो ये 5 तत्वों से संबंधित की हुई क्रियाएं भी जीवात्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अग्नि भी नहीं जला सकती,
इसको जल भी नहीं सुखा सकता, गीला कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि 5 तत्वों के परे इसका अस्तित्व है। 5 तत्वों में भी 5 तत्वों के परे 5 तत्व इससे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए 5 तत्व इसको कभी छू नहीं सकते। अच्छेद्यो अयम अदाय्ययम् अक्लेद्यः शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। अदाय है, इसको कभी जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, इसको कभी गीला नहीं किया जा सकता। अशोच से, इसको सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्मा निसंदेह नित्य है, सर्वव्यापक है, अचल स्थिर रहने वाला है, और यही सनातन है। इसके अलावा कोई दूसरा सनातन नहीं है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्योऽयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। ये जो आत्मा है ये अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देता किसी को। अब जिसके ही द्वारा सब देखा जाता है वो कैसे दिखाई देगा? जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, जिसके द्वारा कान सुनते हैं, जिसके द्वारा त्वचा काम करती है, जिसके द्वारा मन काम करता है, उसको कोई कैसे देख सकता है? ये अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों से इसको अनुभव नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। इसको तुम चित्त से भी नहीं जान सकते कि हम इसका चिंतन कर रहे हैं। इसका चिंतन नहीं हो सकता। ये मन का अविषय है और ये विकार रहित है, अर्थात इसमें किसी तरह का कभी कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा कहा जाता। अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक करने योग्य तुम नहीं हो, और तुम्हारा शोक करना युक्त भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुम शोक न करो। और यदि तुम इसको सदा जन्मने और मरने वाला जानते हो तो भी महाभाव, तो भी शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि देखो, अब इसमें जो जन्मने वाला मनुष्य, उसको जातक से कहा, जातक हमने भी कहा था, जो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि ऐसा अगर होता भी है, जन्मने मरने वाला होता है, तो जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा उसका जन्म निश्चित है। इसमें भी तुम्हारा कोई उपाय नहीं चल सकता। बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के योग्य तुम नहीं हो, शोक न करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और ये अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म के पहले उनका शरीर नहीं होता, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले होते हैं, बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। उस विषय में भी कोई चिंता की बात नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा शोक करना इस विषय में व्यर्थ है, शोक नहीं करना चाहिए। अब इसका अगला भाग कल, आगे का श्लोक कल। ये अहंगाणु के भीतर विराट चैतन्य को छिपा हुआ है, अहंकार के भीतर नहीं। तो ये अहंग रूपी अणु है, पहले तो अहंग रूपी अणु को जाने, अहंग रूपी अणु में ठहरे,
और अगर जब जब अहंग में ठहर जाएंगे जरा सा भी, वहीं हमें इसके अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, वही द्वार मिलेगा। मनन करो, अहंग ज्ञान नित्य निरंतर है, एक क्षण भी दूर नहीं होता। जहाँ अहंग का स्मरण हो रहा हो वही परमात्मा विद्यमान है। सावधान रहो, जहाँ अहंग का स्मरण हो रहा है। अहंग का स्मरण कहाँ हो रहा है? कभी ध्यान देके नहीं देखते, ये साधना की बात है। वही परमात्मा, जहाँ अहंग का स्फुरण हो रहा है वही परमात्मा विद्यमान है। अहंग ही परमात्मा का द्वार है, इसके अलावा और कोई द्वार नहीं। सावधान रहो, जब बहुत मान मिल रहा हो, और मजे की बात है हम लोग मान के अलावा कुछ चाहते ही नहीं, है ना, और उतने पुण्य है नहीं। जब बहुत मान मिल रहा हो और बिना मांगे धन मिल रहा हो, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, तब तुम्हारी जो पुण्य रूपी पूंजी है वो घट रही है और तुम पुण्य कुछ कर रहे नहीं हो। आजकल जिस तरह परिवारों का जीवन और रहन सहन है, उसमें जो मुख्य लोग हैं वो कोई कर्म ही नहीं करते। हर बात के लिए नौकर, हर बात के लिए सेवक, हर बात के लिए सेवक सेविका, कर्म उनसे बनता नहीं। तो जो उनके सामने जो भी परिस्थिति है उसका सबका हो रहा भोग, इससे पिछली पूंजी सब घट रही और बढ़ कुछ नहीं रही। इसमें अपने शरीर संबंधी कर्म भी नहीं करते, अपने वस्त्र आदि नहीं धो सकते, अपना काम नहीं कर सकते, अपना खाया बर्तन नहीं धो सकते, अपने लिए भोजन नहीं बना सकते, परिवार की बात कहो, कुछ भी सेवा कार्य नहीं हो रहा। और अहंकार बहुत बड़ा बड़ा, अहंग का कहीं अता पता नहीं, पुण्यहीन हो रहे हैं। पुण्य सारी जितनी पूंजी कमाई है, अनेक जन्मों में सेवा करी, कैसे पुण्य बना? अनेक जन्मों में सेवा करी, अनेक जन्मों में त्याग किया, और फिर जो चाहा हमें वो मिला। अब मिल गया, उसका हमने भोग कर लिया, अब क्या करोगे? जब मिला तब तो कुछ तुमने किया नहीं, अब हो गए खाली। तो तुम्हारे संचित पुण्य घट रहे हैं, और जहाँ कहीं भी कुछ अपमान निंदा हो जाए, ये समझो कि तुम्हारे पाप नष्ट हो। तुम्हें स्मरण रहे तो मन ही मन सभी में चैतन्य आत्मा को प्रणाम करते रहो। ये भी एक प्रकार का पुण्य है। अब बाहर से तो हर एक को प्रणाम नमस्कार नहीं कर सकते ना, लेकिन भीतर से तो सबको स्मरण परमात्मा का कर सकते। सभी संधियों में चेतन आत्मा की अनुभूति ज्ञानी की संधि उपासना है। और बंधन दुखों से अगर बचना चाहते हो तो ऐसा संकल्प छोड़ दो जिसकी पूर्ति के लिए किसी वस्तु और व्यक्ति का सहारा लेना पड़े। और संकल्प का अर्थ ही है जिसकी पूर्ति के लिए वस्तु व्यक्ति का सहारा लिया जाता है। वही संकल्प करना चाहिए जो अनायास प्रभु की दया कृपा से स्वतः पूर्ण होता है। लेकिन इसकी भी युक्ति है, इसकी भी टेक्निक है कि कैसे जाने। ऐसे कहने से काम नहीं चलता। और ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर जो कुछ भी प्रकट हो रहा है तुम्हारा ही संचित किया हुआ है। क्रोध प्रकट हो रहा, तुमने क्रोध इकट्ठा करके रखा। लोभ प्रकट हो रहा, तुमने लोभ रखा। दया उदारता प्रकट हो रही, तुमने वो रखी। जो तुमने जोड़ा है वही जरा सा धक्का दूसरे का लग जाता। कहीं शब्द का धक्का, कहीं स्पर्श का धक्का, कहीं रूप का धक्का, कहीं गंध का धक्का, वही तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, शक्ति सत्ता प्रकट हो रही है, जो सुख अनुभव कर रहे हो वो पूर्ण परमात्मा से ही आ रहा है। जो आनंद अनुभव कर रहे हो वो पूर्ण परमात्मा से आ रहा है, ना कि पदार्थ से आ रहा है, ना कि किसी व्यक्ति से आ रहा है। तुम्हारा मन जहाँ केंद्रित हो जाता है, तुम जहाँ स्थिर हो जाते हो, वही तुम्हें सुख का अनुभव होने लगता है। और हम लोग की बड़ी उल्टी सोच है। हम लोग सोचते हैं इस वस्तु व्यक्ति के कारण हमें सुख, उसके कारण हम अपने आप में स्थिर हो जाते। कोई परिस्थिति सामने आई, जैसा मन चाहता था, कुछ
देर को कुछ क्षण को मन ठहरा और वहीं हमें सुख का अनुभव हुआ। आंखों से परमात्मा को देखने का प्रयत्न करो, फिर तुझे जान लो कि परमात्मा की चेतना के द्वारा ही आंखों से देखा जा रहा है। तुम आत्मा के द्वारा ही अपने साथ अज्ञान को जानो, अपने को अज्ञानी मानो नहीं, बल्कि तुम्हारे में अहंग में स्थिर होकर के अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। तुम सत चेतन आत्मा होने के कारण सदा सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन जब सचेतन आत्मा अपने को समझे, अभी तो अपने को देह समझते हैं, वो दृष्टि जाग जाए जो हम अपने को सत्य चेतन आत्मा समझने लगे। और ये तो अहंकार है जो पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि अपने को जानता नहीं। ये भी देखो, जो सत्य है वो अविनाशी है, जो चेतन तत्व है वही निर्विकार तत्व है, और जो आनंद है वो निर्विषय है। सच्चिदानंद भगवान को आत्मस्वरूप से सदा अभिन्न अनुभव करते रहो। यदि नहीं कर सकते तो सोचो क्यों नहीं कर सकते। तुम अपने चेतन स्वरूप से ही कभी इच्छा करते हो, चिंता आदि, कभी अनेक भावों के रूप में तुम अपने ज्ञान को प्रकट कर रहे हो। चैतन्य का ही सर्वत्र स्फुरण विस्तार है। जो कुछ तुम्हारे सामने है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। इसके प्रति केवल प्रेम ही भजन है। जो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। इसके प्रति केवल प्रेम से भरे होना ये भजन है। प्रेम ही ब्रह्म है, आनंद है। आनंद कैसे आता जाता नहीं, या किसी संग से छलक पड़ता है, लेकिन भ्रम बस किसी वस्तु अथवा व्यक्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि से मिलता हुआ प्रतीत होता है। जो इस भ्रम को पहचान लेता है वही परमात्मा की कृपा का अधिकारी हो पाता है। सत्य को तुम मानो या न मानो, जानो या न जानो, ये तो है ही। सत्य है तभी तुम हो। तुम्हारे होने की सूचना है कि सत्य है। तुम जहाँ हो वहीं सत्य है, सत्ता है, अस्तित्व है। सत्य की खोज सत्य से आरंभ होकर ही होती है। सत्य में ही खोज का अंत होता है। ठहरो और ध्यान से जो है, जिसमें सब कुछ हो रहा है, उसे देखो। प्रत्येक शून्य सत्ता से उत्पन्न होकर उसी में विलीन होता है। ज्ञानवान वही है, ज्ञान उसी को है। ज्ञानवान वही है जो निरंतर व्यापक चेतन में ध्यानस्थ है, जिसे जड़ पदार्थ का अनुभव नहीं होता। इसको निरंतर चेतना का अनुभव रहता है। और ये मन वो जानता है, ये मन संकल्पों का समूह है। चैतन्य आत्मा से ही मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार उसी में बैठकर कर्ता और भोक्ता बनता है। इसलिए तुम जो भी करते हो उसको कर्मयोग हो जाने दो। लेकिन कर्मयोग तभी होगा जब ममता का त्याग होगा। जब तुम्हें ममता रहित होकर कर्म करोगे तभी कर्मयोग पूर्ण होगा। ज्ञान योग तभी पूर्ण होगा जब अहंता का त्याग होगा। ममता में मेरापन रहता है और अहंता में मैंपन रहता है। कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, फिर अहंता मिटती है। ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, फिर ममता मिटती है। ऐसा संत जन कहते हैं। संतन ही ते पाइए राम मिलन को घाट, सहजे ही खुल जाते हैं अंतर हृदय कपाट। मैं तो न संतन का दास, जिन्होंने मन
उनके जीवन में चिंता भय हमेशा, उनके जीवन में चिंता भय हमेशा, अविवेक जनित मानसिक क्लेश पालेगा, अविवेक जनित मानसिक क्लेश पालेगा। कहीं न त्रास उन्होंने मन जीत लिया, मैं तो संतन का दास उन्होंने मन जीत लिया। उन्हीं को पुनि पुनि शीश नवाऊं, मैं पथिक उन्हीं को पुनि पुनि शीश नवाऊं, उनसे ही सुमति आत्मा रति सदगति पाऊं, उनसे ही सुमति आत्मा रति सदगति पाऊं। करुण निवास उन्होंने मन
त्राहि मां गिर्याधोगा गौरम करुणातारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदासंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यतपूर्वे श्राद्धाः संस्कृतिः सेवन्ति कामकुलचन्द्रपटपाटलाब्जैः पुन्नागजातबलवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वामर्चयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ श्रीमत्सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सतो मा सर्वगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति ह्रीं तुलस्यावरणां भज